50 करोड़ अभी मतलब सड़क आपने बिछा दिया, नेशनल हाईवे से लेकर स्टेट हाईवे। सड़क, पुल, पुलिया, पानी, कोई भी गोमिया विधानसभा का ऐसा गांव नहीं होगा जहां पाइपलाइन के माध्यम से, नल के माध्यम से लोगों को पानी नहीं मिलेगा। वो तो ठीक है, लेकिन आप पढ़े लिखे किसी में कहीं नहीं हुआ। आप लोग को सुनते थे, अभी नया पार्टी भी उभरा का है, नियम नीति की भी सवाल उठ रही है कि आप लोगों ने नियम नीति पर बात नहीं रखा है। जो लोग ये बात करते हैं कि हमने नियम नीति की बात नहीं किया, ऐसे लोगों को पता होना चाहिए कि सबसे ज्यादा खतियान आधारित 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति की आवाज डॉक्टर लंबोदर महतो नहीं उठाया। सबसे ज्यादा धरने पर डॉक्टर लंबोदर महतो ही बैठा, तब तक बैठे रहा जब तक 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति का विधेयक विधानसभा में नहीं आया। डॉक्टर लंबोदर महतो जिंदाबाद, डॉक्टर लंबोदर महतो जिंदाबाद। विधानसभा में भी हम लोगों ने सर्वसम्मति से 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति विधेयक को समर्थन दिया, पारित कराया। और आपको जानकारी होगा कि 1932 खतियान के आंदोलन में डॉक्टर लंबोदर महतो पर भी 353 उल्लंघन का प्राथमिकी दर्ज नगरी थाना में हुआ। 1932 खतियान के साथ साथ झारखंड राज्य की पिछड़ियों को 27% आरक्षण देने के मामले को लेकर भी हम लोगों ने आंदोलन किया, सड़क से सदन तक आंदोलन किया, उसका विधेयक विधानसभा से पारित किया। मेरे ही विधानसभा के सवाल में सरकार के आश्वासन पर विधेयक आया। उसके बाद प्राथमिकी भी दर्ज हुई, लाठी भी चला। आप ये कह रहे थे कि हमने अपने जीवन काल में विधायक बनने तक एक भी एफआईआर मेरे जीवन में नहीं हुई थी। तो ये एफआईआर का सिलसिला कब से आपके ऊपर और कौन कौन से आरोपों पर आपके ऊपर लगना शुरू हुआ? बिल्कुल ये सच था कि बिल्कुल मैं जब तक विधायक नहीं था, विधायक बनने से पहले मेरे पास न कोई प्राथमिकी था, न 107 144 तक का कोई मामला हुआ था। विधायक बनने के बाद हमने आंदोलन किया सड़क से सदन तक 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति को लेके। वर्तमान सरकार जो नहीं चाहती है, जिसकी नीयत और नीति में खोट है, जो नहीं चाहती है 1932 खतियान लागू हो, इसी सरकार ने हम पर सरकारी कार्य में बाधा जैसे संगीन आरोप लगाते हुए नगरी थाना में प्राथमिकी दर्ज करा दिया। ये सरकार कहती थी कि हम जब मेरी सरकार बनेगी तो पहली कैबिनेट में यहाँ की पिछड़ी जातियों को 27% आरक्षण देने का काम करेंगे। जब यहाँ की पिछड़ियों को 27% आरक्षण देने के लेके जब हम लोगों ने मोराबादी में आंदोलन किया, मुख्यमंत्री आवास का घेराव किया, तो हम लोगों पर लाठी चली। वो पिछड़ों का आरक्षण और हित की बात करने वाली सरकार हम लोग पर लाठी चलाई, हम ही लोग पर सरकारी कार्य में बाधा का आरोप लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज करने का काम किए। रेल टोको, देहात चौको, जो भी आंदोलन है उसमें गिरफ्तार करके कुर्मियों के आंदोलन में भी बिल्कुल उसमें भी हम लोगों ने भागीदारी किया और मेरी गिरफ्तारी भी हुई। इस सरकार ने मुझे गिरफ्तार करके थाना में बैठाने का काम किया। वो हर जन मुद्दे पर, जातीय जनगणना की बात करें, 1932 खतियान आधारित स्थानीय की बात करें, ओबीसी आरक्षण की बात करें, और जिन चीजों को लेकर सरकार ढोल पीट रही है, सर्वजन पेंशन योजना, आपको जानकारी होगा विधानसभा में मेरे ही अल्पसूचित प्रश्न में सरकार का आश्वासन और फिर उसके बाद घोषणा मुख्यमंत्री जी का, फिर आप देखिए सर्वजन पेंशन योजना मेरे ही आश्वासन पर है। अभी मैया समान का नाम आ रहा है। अब मैया समान का सरकार कर रही है, मैया समान का कर रही तो सरकार बतावे न कि जो हमारी वृद्ध महिलाएं जिनका पेंशन मिलता था लाखों की संख्या में, 7-7 महीना से पेंशन रोक दिया है सरकार ने। 7-7 महीने से पेंशन वृद्धा और विधवा का रुका हुआ सरकार ये बताए। और सरकार को मैया का ख्याल है, बबुआ का ख्याल क्यों नहीं है? बबुआ सम्मान योजना क्यों नहीं लाई? ये सरकार तो कह रही है कि हर साल हम बबुआओं को नौकरी 5-5 लाख नौकरी हर एक साल देने का काम करेंगे, 25 लाख नौकरी देना चाहिए। कहाँ नौकरी किसी को दिया? बोली कि अगर नौकरी नहीं देंगे, नियोजन नहीं देंगे तो 5,000-7,000 का बेरोजगारी भत्ता देंगे। तो कम से कम बेरोजगारी भत्ता तो दूर की बात रही है, आप कम से कम बबुआ सम्मान योजना ही लागू करके मैया सम्मान की तरह बबुआओं को सम्मान कर देते। आप नॉमिनेशन की बात कर रहे हैं, 24 दिन आपके जो विपक्ष के हैं प्रत्याशी, उनका भी नॉमिनेशन है। राज्य के मुख्यमंत्री और स्टार प्रचारक कहे जाने वाली और वर्तमान कल्पना सोरेन जो विधायक हैं वो भी आने वाले। तो गोमिया विधानसभा में किस तरह का जो वर्तमान मुख्यमंत्री है वो भूतपूर्व मुख्यमंत्री हो जाएंगे और भूतपूर्व विधायक तो भूतपूर्व विधायक रहेंगे ही रहेंगे।
क्योंकि भूतपूर्व विधायक को यहाँ की जनता से, यहाँ के विकास से मतलब नहीं है। यहाँ के विकास से राजनीति करते हैं। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। गोमिया विधानसभा में बोरो प्लेयर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। दूसरा गोमिया विधानसभा का इस बार का नारा है, ना चल तो बोरो प्लेयर नहीं चलतो। खतियानी यहाँ का जो एकदम इस बार गोमिया विधानसभा की जनता का नारा है, ना चल तो बाहरी उम्मीदवार ना चल। विधायक ही चलेगा। अच्छा, आप अगर जीत के फिर से जाते हैं तो गोमिया विधानसभा में कौन ऐसे अधूरा काम है जो आप पूरा करेंगे? देखिए, कई ऐसे अधूरे सपने हैं। मेरा एक सपना था कि कस्मात पेटवार में डिग्री कॉलेज खुले, वो सपना मेरा अधूरा रह गया। बेरमो अनुमंडल जिला बने, ये मेरा सपना अधूरा रह गया। खैरा चातर, चतुरचट्टी और महुआटाड़ प्रखंड बने, जिसका निर्णय तत्कालीन ग्रामीण विकास मंत्री सुदेश जी के समय कैबिनेट से हो गया था। वर्तमान सरकार ने रुकने का काम किया है। खैरा चातर, चतुरचट्टी और महुआटाड़ को थाना वर्तमान सरकार ने बनने नहीं दिया। तो यहाँ की जनता सिखाएगी कि आप खैरा चातर, चतुरचट्टी और महुआटाड़ को प्रखंड क्यों नहीं बनने दिए। यहाँ के बेरमो अनुमंडल के सारे पंचायत के सारे प्रखंडों के लोग आंदोलन करते रहे, 15 लाख से ज्यादा लोग, कि बेरमो अनुमंडल को जिला बनाओ। ये सरकार को होश नहीं है, ये सरकार ने बेरमो अनुमंडल को जिला नहीं बनाया। तो बेरमो अनुमंडल की जनता इस बार सरकार को जवाब दे। एक सवाल था, हुरलुंग में एक उच्च विद्यालय की मांग हो रही थी, उस पर आपने क्या? हुरलुंग में मैंने उच्च विद्यालय की स्वीकृति करा दी है। उच्च विद्यालय की स्वीकृति, आजादी के 78 वर्षों में जो काम कोई नहीं करा। हमने झुमरा मिडिल स्कूल को हाई स्कूल बनाया, हमने हुरलुंग को भी अभी हाई स्कूल बनाने का काम किया, तिरला हाई स्कूल को हमने +2 बनाने का काम किया। गोमिया डिग्री कॉलेज को हम लोगों ने चालू, जो बिल्डिंग बन के कंडर पड़ा हुआ, हम लोगों ने गोमिया डिग्री कॉलेज को भी चालू करा। अभी 2 सत्र की पढ़ाई हो रही है और 1000 से ज्यादा छात्र छात्राओं वहाँ पढ़ रहे हैं। धन्यवाद।